जितने यहां बेटे बेटियां इस धरती मां के संरक्षण के लिए इकट्ठा हुए हैं, एक बार सबसे पहले दोनों हाथ की मुट्ठियां बांधेंगे और दोनों हाथ की मुट्ठियां बांध करके दोनों हाथ ऊपर करेंगे और इतने जोर से एक बार जयकारा लगाएंगे कि घर तक आवाज पहुंच जाए। दोनों हाथ की मुट्ठियां बांध लीजिए और पूरी ताकत से बोलेंगे, भारत माता की, भारत माता की, इनकलाब, इनकलाब, वंदे, वंदे। साथियों, दिल्ली के मुख्यमंत्री माननीय अरविंद केजरीवाल जी के निर्देश पर आज हम सब यहां इकट्ठा हुए वन महोत्सव को एक जन आंदोलन बनाने की प्रक्रिया में शामिल होने के लिए। हमारे बीच में इस क्षेत्र के माननीय विधायक करतार सिंह तंवर जी हैं, जो 24 घंटे वन क्षेत्र के संरक्षण और हर तरह के काम में सहयोग देने के लिए तत्पर रहते हैं। मैं चाहता हूं कि एक बार जोरदार तालियों से इनके हर हौसले के और इनके काम के लिए हमें इनका हौसला अफजाई करना चाहिए। हमारे बीच में मेहरौली से विधायक नरेश यादव जी हैं, जो आरडब्ल्यूए के माध्यम से लगातार उन क्षेत्रों में हरियाली को विकसित करने के लिए काम करते हैं और इस असोला भाटे माइंस का जो ये पूरा जंगल है, इसका एक छोर करतार सिंह तंवर जी के संरक्षण और सहयोग से आगे बढ़ रहा है, तो दूसरा छोर हमारे सही राम पहलवान जी के संरक्षण और सहयोग से आगे बढ़ रहा है। हमारे बीच में हमारे मुख्य दिल्ली के वन संरक्षक सीडी सिंह जी मौजूद हैं और पूरे वन विभाग की टीम मौजूद है। यहां पर हमारे फॉरेस्ट गार्ड से लेकर के और वन विभाग के सर्वोच्च अधिकारी मौजूद हैं। मैं चाहता हूं कि सबसे ज्यादा जो जोरदार ताली होनी चाहिए वन विभाग के इन कर्मचारियों अधिकारियों के लिए होनी चाहिए। साथियों, दिल्ली देश की राजधानी है। आमतौर पर ऐसा सोचा जाता है कि देश की राजधानी, गांव में लोग ऐसा सोचते हैं कि देश की राजधानी तो ईंट पत्थरों की राजधानी है, रोजाना मकान बन रहे हैं, रोजाना विकास के कार्य हो रहे हैं, रोजाना सड़कें बन रही हैं। लेकिन मैं आपको एक बात बताना चाहता हूं कि इस विकास के दौड़ के बीच में दिल्ली के मुख्यमंत्री माननीय अरविंद केजरीवाल जी के नेतृत्व में एक करिश्मा हुआ है। दिल्ली विकास की रफ्तार में भी तेजी से दौड़ रही है, लेकिन दिल्ली को इस बात का भी गौरव प्राप्त हुआ है, पूरे देश के अंदर जितने बड़े महानगर हैं उनमें सबसे ज्यादा हरियाली अगर कहीं है तो वो दिल्ली के अंदर है, आपके सहयोग से और आपके समर्थन से हुआ। पूरे देश के अंदर किस राज्य में कितनी हरियाली होनी चाहिए, कितना हरित क्षेत्र होना चाहिए, कितना ग्रीन बेल्ट होना चाहिए, इसका एक नेशनल मानक है, नेशनल स्टैंडर्ड है, जो पूरे देश का मानक है। उसके अनुसार किसी भी राज्य का जितना क्षेत्रफल है, जितनी जमीन है, उसका 20% हरा होना चाहिए। कितना हरा होना चाहिए? लेकिन दिल्ली अपने विकास की रफ्तार में दौड़ते हुए, तेजी से आगे छलांग लगाते हुए भी, मैं चाहता हूं उस महानायक को, दिल्ली के लोगों के दिल के दर्द को समझने वाले और प्रकृति के साथ खड़ा होने वाले
अरविंद केजरीवाल के लिए एक बार जोरदार ताली होनी चाहिए कि जिनके करिश्मे से, जिनके प्रयास से, जिनके सहयोग से आज पूरे देश के अंदर 20% मानक होना चाहिए। दिल्ली ने राष्ट्रीय मानक को पार करके 23% ग्रीन बेल्ट दिल्ली के अंदर विकसित कर दिया है। यह रिकॉर्ड आज भारत के अंदर किसी शहर के पास नहीं है। बात इतनी नहीं है, पूरे देश के अंदर लगातार विकास के काम हो रहे हैं, अलग अलग जिलों में, अलग अलग शहरों में, अलग अलग कस्बों में, अलग अलग महानगरों में। पूरे देश के अंदर प्रदूषण बढ़ रहा है। आप पहले सुना करते होंगे, टीवी में खबर आती थी, दिल्ली देश की राजधानी दुनिया के टॉप 10 प्रदूषित शहरों में है। दिल्ली गैस चैंबर बन गया है। दिल्ली का प्रदूषण लाइलाज हो गया है। लेकिन मैं आप सबको बधाई देना चाहता हूं, दिल्ली वालों के सहयोग से और सरकार के प्रयास से और अरविंद केजरीवाल जी के नेतृत्व से हमें इस बात की खुशी है कि जब देश के अंदर सभी शहरों के प्रदूषण का स्तर लगातार बढ़ रहा है, दिल्ली अकेला शहर है जहां पर प्राइवेट एजेंसियों ने भी रिसर्च कर लिया, केंद्र सरकार ने कर लिया, दिल्ली सरकार ने कर लिया, अकेला राज्य दिल्ली है जहां पर 30% से भी ज्यादा प्रदूषण कम हो चुका है पिछले 8 साल के दौरान। - 2008 में आप जब ठंड का मौसम आता है तो आप देखते होंगे पूरा कोहरा छा जाता है, हमारी चादर एक छा जाती है। चारों तरफ से जो पोल्यूशन है वो दिल्ली की तरफ बढ़ता है, धुआं बढ़ता है। जाड़े के मौसम में 2008 में अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर में 26 दिन ऐसे थे जो सबसे पोल्यूटेड, सबसे सीवियर कैटेगरी में थे। हमें इस बात की खुशी है कि 2008 में 26 दिन थे। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के प्रयासों से और सभी लोगों के सहयोग से पिछले साल जो सबसे बुरे दिन थे, सबसे जो सीवियर डेज थे 26, वो धीरे धीरे कम होते होते पिछले साल केवल 6 दिन ऐसा था जो सीवियर था। 26 से 6 पर पहुंचा दिया। उसका नाम अरविंद केजरीवाल है और वो आपके सहयोग और आपके समर्थन से हुआ। बच्चों को भी याद होगा, जितने बड़े उनको याद होगा, दिल्ली के अंदर दिल्ली के प्रदूषण को कम करने के लिए अरविंद केजरीवाल ने दुनिया के अंदर जो जो होता है वो दिल्ली के अंदर लागू किया। और इवन सबको याद होगा, दुनिया के अंदर जो सफल कहीं नहीं हुआ उसको आपके साथ मिलकर के दिल्ली के अंदर 8 इवन स्कीम को सफल बनाया, उसका नाम अरविंद केजरीवाल है। 20% से 23% ग्रीन बेल्ट बढ़ाया, उसका नाम अरविंद केजरीवाल है। दिल्ली के अंदर 30% प्रदूषण घटाया, उसका नाम अरविंद केजरीवाल है। और आपसे कहना चाहता हूं, अरविंद केजरीवाल का सपना है, अभी तो हम पोल्यूशन की सिटी से बाहर आ रहे हैं, हमें दुनिया का सबसे बेहतर शहर बनाना है दिल्ली को, इसके लिए हमें खड़ा होना है। यह सपना है अरविंद केजरीवाल। और उस सपने को पूरा करने में आप सब जानते हो, हम यहां जितने बैठे हैं, दिल्ली में जो प्रदूषण बढ़ता है उस प्रदूषण के गुनाहगार और कोई नहीं है, हम सब हैं। हम सब अपने हिस्से का पोल्यूशन पैदा करते हैं। एक बाइक लेकर के घर से निकलते हैं तो पोल्यूशन छोड़ते हैं, कार लेकर निकलते हैं तो पोल्यूशन छोड़ते हैं, घर से कोई काम करते हैं उसमें पोल्यूशन छोड़ते हैं, मिट्टी उड़ाते हैं। कई लोग कहते हैं ग्रीन कवर लगा दो, लोगों को बेइज्जती महसूस होती है, लेकिन उससे भी पोल्यूशन छोड़ते हैं। छोटे छोटे पार्कों में जब हम आग लगा देते हैं उससे भी हम पोल्यूशन छोड़ते हैं। पोल्यूशन कोई और दिल्ली में नहीं पैदा करता, हम पैदा करते हैं। लेकिन उस पोल्यूशन को, उस जहरीली हवा को खत्म कौन करता है?
वो खत्म करते हैं हमारे पेड़ पौधे। वैज्ञानिकों ने प्यूरिफायर बनाया है, बहुत बड़े बड़े पैसे वाले अपने घरों में आजकल एयर प्यूरिफाई खरीद के रखते हैं। कितने रखोगे? अरे कुदरत ने इन पेड़ पौधों के रूप में कुदरती एयर प्यूरिफायर पैदा किया। आज अगर दिल्ली की हवा को 30% हमने साफ किया है, अगर इसे 50% तक ले जाना है तो हमारे हाथ में एक ही ब्रह्मास्त्र है, पौधे लगाओ और प्रदूषण घटाओ। इससे बड़ा ब्रह्मास्त्र कोई नहीं है, किसी के पास नहीं है। किसी फैक्ट्री में नहीं बन रहा, वो कुदरत की फैक्ट्री में ही बनता है। इसलिए दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी ने पिछले दिनों पर्यावरण सम्मेलन में यह आह्वान किया कि हमें पर्यावरण के संरक्षण के अभियान को एक जन आंदोलन बनाना है, और उस जन आंदोलन के तहत ये वन महोत्सव जो पहले हम लोग करते थे, लेकिन इतने बड़े पैमाने पर जन भागीदारी नहीं होती थी, हमें इस बात की खुशी है और मैं इस बात के लिए शुक्रिया अदा करना चाहता हूं। हमारे अधिकारी तो करते थे दिन रात काम, लेकिन आज जिस तरह से इस वन महोत्सव के भव्य कार्यक्रम में हमारे माननीय विधायक पहुंचे, हमारे माननीय पार्षद पहुंचे, जिस तरह से हमारे आरडब्ल्यूए के प्रतिनिधि पहुंचे, जिस तरह से हमारे इको क्लब के टीचर और स्टूडेंट्स पहुंचे, जिस तरह से हर विधानसभा क्षेत्र से पर्यावरण मित्र पहुंचे, हमें इस बात का भरोसा है कि ये धीरे धीरे वन महोत्सव एक जन आंदोलन का रूप लेता जा रहा है। हमने पहला वन महोत्सव नई दिल्ली में किया था, पूसा इंस्टीट्यूट में। दूसरा वन महोत्सव पिछले संडे को द्वारका में हुआ था। आज हम तीसरे वन महोत्सव में यहां पर साउथ लोकसभा क्षेत्र के अंदर यहां पर असोला भाटी में हम बैठे हुए। इसके बाद अगला हर संडे को अलग अलग जगहों पर यह वन महोत्सव होने जा रहा है। 6 अगस्त को पोलो ग्राउंड दिल्ली विश्वविद्यालय में चांदनी चौक लोकसभा का वन महोत्सव होने जा रहा है। 13 अगस्त को उत्सव ग्राउंड में पड़पड़गंज में ईस्ट दिल्ली लोकसभा का वन महोत्सव होने जा रहा है। 20 अगस्त को पूटकला में नॉर्थ वेस्ट लोकसभा का वन महोत्सव होने जा रहा है, और 27 अगस्त को नॉर्थ ईस्ट लोकसभा का बाबरपुर में होने जा रहा है। ये जो लोकसभा में जो वन महोत्सव के माध्यम से जन जागरूकता अभियान चल रहा है, ये तो जन जागरूकता अभियान है। इसके साथ साथ हमने संकल्प लिया है, और आप भी तैयारी करो। जैसे आज यहां पर फ्री में पौधे आपको दिए जाएंगे, उसी तरह से इस वन महोत्सव के साथ साथ हर विधानसभा के अंदर माननीय विधायक, माननीय पार्षदों के नेतृत्व में हमारे वन विभाग के अधिकारी, पर्यावरण मित्र मिलकर के जैसे आज हम यहां इकट्ठा हुए हैं, आगामी दिनों में दिल्ली के 70 विधानसभा क्षेत्रों में इस अभियान को हम लेकर के जाएंगे, और उसके बाद वार्डों में लेकर के जाएंगे। अरविंद केजरीवाल के संदेश को जन जन पहुंचाना है। और दिल्ली के अंदर पिछले विधानसभा चुनाव में अरविंद केजरीवाल जी ने दिल्ली के लोगों को 10 गारंटी दी थी कि 5 साल में इसकी हम गारंटी करेंगे। उसमें से एक गारंटी थी कि 5 साल में दिल्ली के अंदर 2 करोड़ पौधे हम लगाएंगे। हमें आपको ये बताते हुए खुशी हो रही है, इस साल का ये अभियान खत्म होते होते 1,70,00,000 पौधे लगाने का लक्ष्य पूरा हो जाएगा। अगले साल 30 लाख से ज्यादा लगाएंगे, और अरविंद केजरीवाल की जो गारंटी थी उसको दिल्ली वालों के साथ मिलकर के पूरा करके दिखाएंगे। इसलिए आप सब लोगों की सहभागिता, आपके सहयोग से हम सब लोगों को इस अभियान को आगे बढ़ाना है। हम सबकी यह जिम्मेदारी है अपने सांसों को सुरक्षित रखने की, क्योंकि मैंने काफी पता किया, चाहे कोई हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, अगड़ा हो, पिछड़ा हो, पंजाबी हो, बंगाली हो, गुजराती हो, किसी भी जाति, धर्म, क्षेत्र, प्रांत, भाषा का हो, अमीर हो या गरीब हो, सांसों के बगैर जिंदा नहीं रह सकता। इसलिए अगर सांसों को सुरक्षित रखना है तो इस दिल्ली के अंदर हमें हरियाली को बढ़ाना पड़ेगा, और सामूहिक प्रयास से यह होगा। कई लोग सोचते हैं कि हमारा क्या जाता है,
कोई अपने घर में रह के जिंदा नहीं रह सकता, मार्केट उसे भी जाना पड़ता है, काम के लिए उसे भी जाना पड़ता है। इसलिए जिंदगी के भाग दौड़ के बीच में हम सबको मिल करके इस अभियान को आगे बढ़ाने के लिए हमें काम करना है। मैं चाहता हूं कि यहां जितने लोग आए वो यहां से पौधे लेकर के जाएंगे, उसे लगाएंगे और उसे सुरक्षित भी रखेंगे, संवर्धित भी करेंगे। उसके लिए हम एक शपथ लेंगे। मैं चाहता हूं कि मैं पहले दोहराऊंगा और पीछे पीछे आप सबको उस शपथ को दोहराना है। कितने लोगों के पास वो शपथ वाला पेपर है, जरा दिखाना हमें। बहुत लोगों के पास है, तो मैं उसी को पढ़ूंगा, एक एक करके हम सब शपथ लेंगे और उसके बाद फिर कार्यक्रम आगे बढ़ेगा। मैं शपथ लेता हूं कि दिल्ली के पर्यावरण को बेहतर बनाने के लिए वन एवं वन्य जीव विभाग, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार द्वारा मुफ्त पौधा वितरण में प्राप्त पौधे को लगाकर उसकी निष्ठापूर्वक देखभाल करूंगा। मैं अन्य लोगों को भी मुफ्त में पौधा वितरण में पौधे को लेने के लिए तथा उनके पौधे रोपण एवं देखभाल के लिए प्रेरित करूंगा। मैं वन एवं वन्य प्राणियों को नुकसान नहीं पहुंचाऊंगा एवं अन्य लोगों को भी नुकसान पहुंचाने से रोकने के लिए सर्वोत्तम प्रयास करूंगा। जय हिंद, जय हिंद। आप सब लोगों का तहे दिल से बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद।